स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में नंबर सिस्टम के 3 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। पहला है कुल भाजकों या कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा है विषम भाजकों या विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तीसरा है सम भाजकों या सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इनका बेसिक समझते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक की सहायता से आप बिल्कुल आसानी से इन तीनों को निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों इनका बेसिक समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से इसका बेसिक समझते हैं, अंत तक एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों 100 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कुल भाजकों की संख्या का मतलब होता है 100 में ऐसी कितनी संख्याओं के द्वारा भाग किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों 100 में 1 से भी भाग किया जा सकता है, 2 से भी पूरा भाग किया जा सकता है, 3 से 100 में भाग नहीं जाएगा, 4 से भी 100 में भाग किया जा सकता है, 5 से भी 100 में भाग किया जा सकता है, 6 से नहीं किया जा सकता है, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से 100 में पूरा भाग चला जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अब 20 से भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों 20 से भाग जाएगा। 20 के बाद 25 से भाग जाएगा 100 में। 25 के बाद दोस्तों 50 से भाग जाएगा। 50 के बाद 100 से भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों 100 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, उनकी संख्या ही कुल भाजकों की संख्या कहलाती है। देखिए दोस्तों 1 से 100 में भाग दिया जा सकता है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से 100 में भाग दिया जा सकता है। तो कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है 100 के कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल भाजकों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है यह हो गया बेसिक। चलिए अब हम देखते हैं 100 के सम गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले हम 100 के सम गुणनखंडों की संख्या देखते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या यानी 100 में टोटल ऐसे कितने सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों 2 एक सम संख्या है, 2 से भाग दिया जा सकता है। 4 भी एक सम संख्या है, 10 भी एक सम संख्या है, 20 भी एक सम संख्या है, 50 भी एक सम संख्या है और 100 भी एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों तो सम गुणनखंडों की संख्या या सम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है सम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है सम भाजकों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या वही है। ठीक है सम भाजकों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों अब देखते हैं 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या यानी 100 में टोटल कितनी विषम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो देखिए 1 से भाग दिया जा सकता है, 1 विषम संख्या है। 5 से भाग दिया जा सकता है, 5 विषम संख्या है। 25 से भाग दिया जा सकता है, 25 विषम संख्या है। तो टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों यह हो गया इसका बेसिक। उम्मीद करते हैं आप बेसिक समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको हम ट्रिक बताते हैं जिस ट्रिक की सहायता से आप एकदम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं कि 100 में 1 से भाग चला जाए, 2 से, 4 से, इस प्रकार करेंगे समय ज़्यादा लगेगा। उसके लिए हम दोस्तों आपको ट्रिक बताते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से हम इसका ट्रिक सीखते हैं। जैसे 1200 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। दोस्तों आप इसे चेक नहीं कर सकते हैं कि 1200 में 1 से भाग चला जाए, 2 से, 3 से, इस तरीके से चेक करेंगे काफ़ी समय लगेगा। तो दोस्तों हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है ध्यान से समझिएगा। दोस्तों देखिए 1200 है, ठीक है 1200 को आप इस प्रकार तोड़ें जिससे कि उसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए। अभाज्य संख्या आपको पता होगा जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है तो 1200 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों इतना हम लिख सकते हैं। देखिए इनका आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा। ठीक है गुणे यहाँ से 3 की घात 1 हो गया, गुणे 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों
हमें निकालना क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या पहले निकालते हैं। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया, इस प्रकार तोड़ेंगे जिससे उसका आधार, ठीक है, इसे आधार कहेंगे, ऊपर वाले को घात कहेंगे, आधार को आप अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। देखिए दोस्तों, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर दोस्तों आप आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदल देते हैं तो जो घात होगा, ठीक है, घात क्या है, यहाँ 4 है, तो घातों में आप 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की घात कितनी है, 1 है, तो 1 में 1 को जोड़ेंगे। 5 की घात कितनी है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे। अगर आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया तो उनके घातों में 1 जोड़कर, 4 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 1 5 हो गया। ठीक है, 5 गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। ठीक है दोस्तों, यानी टोटल 30 ऐसी संख्याएं होंगी जिनके द्वारा 1200 में पूरा भाग किया जा सकता है। ये हो गया दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या। अब हम सीखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या या विषम भाजकों की संख्या। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। विषम गुणनखंडों की अगर आप संख्या निकाल रहे हैं तो जिसका आधार सम होगा, ठीक है, सम क्या है, 2 एक सम संख्या है, तो जिसका आधार सम होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 2 क्या है, एक सम संख्या है तो इसको छोड़ देंगे। अगर आप विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो जो सम वाली संख्या होगी इसको छोड़ देंगे, जो अदर आधार में अभाज्य संख्याएं होंगी उनके घात में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 की घात क्या है, 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ क्या है, 5 का स्क्वायर है, यानी 5 की घात कितनी है, 2 है, तो 2 में 1 को जोड़ देंगे। अगर आप विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो जिसका आधार सम होगा, यानी जिसका आधार 2 होगा उसको छोड़ देंगे, अदर जितनी भी आधार में संख्याएं होंगी उनके घात में 1 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 कुल विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो एकदम आसानी से निकालेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या, देखिए दोस्तों, जिसका आधार 2 होगा, ठीक है, जिसका आधार 2 होगा उसकी जो पावर होगी उसको सेम टू सेम वैसे का वैसा लिख देंगे। अगर आप सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं जिसका आधार 2 होगा, ठीक है, जिसका आधार 2 होगा उसकी जो घात होगी उसको सेम टू सेम वैसे का वैसा लिख देंगे। अदर जितनी भी आधार में अभाज्य संख्याएं होंगी उनकी घात में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 अभाज्य संख्या है, इसकी घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, गुणे 5 एक अभाज्य संख्या है, उसकी घात कितनी है, 2, 2 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से दोस्तों 4 हो जाएगा, गुणे 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, गुणे 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी दोस्तों 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, यानी 6 चौक 24 टोटल सम गुणनखंडों की संख्या होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 21 की घात 10 गुणे 24 की घात 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। दोस्तों अगर इस तरीके के घातांक के रूप में आपसे पूछा जाए तो आप एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे क्या आधार अभाज्य संख्या के रूप में है। तो देखिए दोस्तों 21 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 24 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। सबसे पहले आधार को आप अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। 21 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7, 3 में 7 का गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, की घात 10 हो गया, गुणे 24 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 त्रिक 24 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, की घात दोस्तों क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो 3 की घात 10 हो गया, गुणे 7 की घात 10 हो गया, गुणे, ठीक है दोस्तों, इसको भी अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 3 की पावर 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ आधार इन दोनों का समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 3 की घात 20 और 10 मिलकर के
30 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 7 की घात 10 हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ देखिए ए की पावर यम की पावर एन, यानी घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की घात 3 का गुणा 20 में कर देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 2 की घात 60 हो गया। देखिए दोस्तों, आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया। 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। अब हम निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या एकदम आसानी से निकालेंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया, जो उनकी घातें होंगी उनमें एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 है तो 30 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। गुणे यहाँ देखिए 10 है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 10 में 1 जोड़ेंगे और गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 की घात 60 है तो 60 में 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही कुल गुणनखंडों की संख्या होगा। तो यहाँ से 31 हो गया, यहाँ से 11 हो गया, गुणे 60 में 1 को जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही दोस्तों क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी उसको सीखते हैं। तो विषम गुणनखंडों के लिए हमने आपको क्या बताया, विषम गुणनखंडों के लिए जिसका आधार सम होगा, ठीक है, जिसका आधार सम होगा। विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो जिसका आधार सम होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। विषम गुणनखंडों की अगर आप संख्या निकाल रहे हैं जिसका आधार सम होगा उसको छोड़ देंगे। अदर जितनी भी आधार में अभाज्य संख्याएं होंगी उनमें 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 30 है घात तो इसमें 1 जोड़ देंगे, गुणे 7 की घात 10 है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, गुणे 11 हो गया। गुणा कर लेंगे 11। अगर किसी भी संख्या का 11 से गुणा करना है तो सिंपल तरीके से 3 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, कोष्टक के अंदर इसी 3 और 1 को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 हो गया, ठीक है। यानी 341 टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। अब हम समझते हैं सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सम गुणनखंडों की संख्या में हमने आपको क्या बताया दोस्तों, सम गुणनखंडों की संख्या में जिसका आधार 2 होगा उसकी घात को सेम टू सेम वैसे का वैसा लिख देंगे। तो 2 की घात 60 है तो 60 को वैसे का वैसा लिख देंगे। अदर जितनी भी आधार में अभाज्य संख्याएं होंगी उनकी घात में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 30 है तो 30 में 1 जोड़ देंगे और 7 की घात 10 है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 60 हो जाएगा, गुणे 30 में 1 को जोड़ेंगे तो 31 हो गया, गुणे 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 1 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 60 गुणे यहाँ से 31 में 11 का गुणा करने पर क्या आया है, 341 आया, ठीक है। इसका आपस में गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही सम गुणनखंडों की संख्या होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।